18 मई 2000 को जुमे की नमाज के दौरान हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में एक धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 अफराद हलाक और तकरीबन 60 अफराद जख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की थी, जिसमें 5 और लोग मारे गए थे। अदालत ने इस वाक़े में 160 चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। जांच के बाद इस वाक़े में 10 लोगों को मुलजिम बनाया गया। इसमें अभिनव भारत के तमाम अरकान शामिल हैं। स्वामी असीमानंद समेत देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रितेश्वर और राजेंद्र चौधरी को इस मामले में मुलजिम करार दिया गया। तहकीकात के दौरान ही आरएसएस के सुनील जोशी को गोली मार दी गई थी। वाज़ेह है कि मक्का मस्जिद बम धमाका मामले में मुलजिम बनाए गए स्वामी असीमानंद समेत सभी मुलजिमीन को एनआईए की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत में मुलजिमीन के खिलाफ एजेंसी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत में मुलजिमीन के खिलाफ एजेंसी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बाद इन्हें बरी करने का फैसला सुनाया गया था। मक्का मस्जिद धमाका मामले में इंसाफ नहीं हो सका। 14 साल बाद अवाम का सवाल है कि मक्का मस्जिद धमाके के मुजरिम आखिर हैं कौन। आलमी वबा ने हर किसी को परेशान कर रखा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीन से खुद को अलग थलग रखना भी एक मसला बना हुआ है कि किस तरह से ऐसे में जो इन्फेक्टेड अफराद हैं वो कैसे खुद को अलग थलग रख सकते हैं। कोरोना से मुतासिर तेलंगाना के एक नौजवान खुद को अलग थलग रखने के लिए उसने दरख्त का इंतखाब किया है। जिला नलगुंडा का 18 साल नौजवान कोरोना से मुतासिर होने के बाद खुद को घर वालों से उसने अलग थलग रखने के लिए दरख्त पर अपना ठिकाना बनाया है। रामावत शिवा नायक अपने कमरे वाले घर में खुद को अलग थलग नहीं रख सकता था, चूंकि उसके खानदान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा था। इसके गांव में आइसोलेशन सेंटर भी नहीं है। इसने घर के अहाते में मौजूद दरख्त पर पंबों की मदद से अपना बेड तैयार किया और 12 दिनों से दरख्त पर है, ताकि महलूक बीमारी से अपने अफराद खानदान को महफूज रखते हुए अपना इलाज कर सके। शिवा नायक कोतानंडीकुंडा नामी कबायली गांव में रहता है, जहां 350 खानदान रहते हैं। इस गांव से 5 किलोमीटर दूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर इस गांव से 5 किलोमीटर दूर है और 30 किलोमीटर दूर अस्पताल है। वो हैदराबाद के कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा है और उसने इस तरह से अपने खानदान को इस वबा से बचाने के लिए खुद को अलग थलग रखते हुए उसने एक पेड़ का एक दरख्त का इंतखाब किया और उसमें वो पिछले 12 दिनों से रह रहा है, जिसे आमतौर से हम ये कहते हैं कि वो आइसोलेशन में है। आ रूम లో ముగ్గురు పిల్లలు, కోళ్ళు, దూడలు, బర్రెలు, గొర్రెలు ఉన్న ఒక రూమ్ లో మా యువకుడికి కరోనా వచ్చింది. కరోనా రావడం వల్ల ఏం చేయాలో తెలియక ఏం కావాలో ఎక్కడికి పోవాలో అర్థం కాక ఆ చెట్టు అవపడుతున్న చెట్టు మీద ఆ అబ్బాయి పడుకున్నాడు. ఇప్పుడు నేను లేపుతున్నా. మా ఊరు త్యాగాల ఊరు. మా ఊరు నందికొండ, సాగర్ కింద మునిగిపోయి నందికొండ. డబల్ బెడ్రూమ్ తక్షణమే ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము తెలియజేస్తున్నాం। और अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेजों की। जी हाँ, इस वक्त जिस तरह के मुल्क में हालात हैं, सवाल इसी बात को लेकर हर तरफ उठ रहे हैं कि क्या कॉलेजेस की दरकार अवाम को नहीं होती है, मेडिकल कॉलेज की, अस्पतालों की। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के 6 अजला में मेडिकल कॉलेजेस के क़याम के मंसूबे का ऐलान किया था। वज़ीर आला के इस फैसले का हुक्मरान जमात TRS के लीडरों और कारकुनों ने खैर मकदम किया। तेलंगाना के ज़िला मंचिर्याल में मेडिकल कॉलेज कायम करने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फैसले का अवाम ने खैर मकदम किया है। समाज के तमाम तबकात ने जिले में मेडिकल कॉलेज के क़याम के मंचिर्याल के अवाम के तेरीना ख्वाब की तकमील पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर किया। चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की मसाई के हिस्से के तौर पर ये फैसला किया है। जगत्याल में मकामी रुकन असम्बली संजय कुमार की क़यादत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। यह प्रोग्राम रुकन असम्बली के कैंप ऑफिस में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला ने इंतज़ामी इस्लाहात के दौरान जगत्याल ज़िले का क़याम अमल में लाया था और इस ज़िले की तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए थे। నియోజకవర్గంలో మెడికల్ కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయాలనేది
దానికోసం ఏదైతే మనం ప్రయత్నం చేసామో ఆ ప్రయత్నం సఫలీకృతమై ఈరోజు నెరవేరిన సందర్భంగా మంచాల ఎమ్మెల్యే నడిపల్లి దివాకర్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ సంబరాలు నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. కేసీఆర్ గారికి కృతజ్ఞతలు చెప్పే కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలా ముఖ్యంగా మేము ఒకటి కోరుతా ఉన్నాం. దశాబ్దాల కాలం నుంచి జిల్లా ఏర్పాటు కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తే సాధించలేదు. మెడికల్ కాలేజీలు కావాలంటే సాధించలేదు. కానీ నూతనంగా ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మంచాల జిల్లా అయింది. ఇలా మంచాలకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ అయిందంటే 100% దానికి కారణం మా ఎమ్మెల్యే దివాకర్ రావు గారు మాత్రమే. तेलंगाना के बरतरफ वजीर ई राजेंद्र ने तेलंगाना के वजीर आला केसीआर को इंतबाह दिया है कि वो हुजूर नगर में ब्लैकमेल पॉलिटिक्स नहीं करें। उन्होंने बताया कि हुजूर नगर के अवाम ने इन्हें 6 मरतबा मुंतखब किया है। उन्होंने कहा कि अवाम को ही अपना सब कुछ मानते हैं। वाज़ेह है कि ई राजेंद्र ने आज भी अपने हामियों के साथ इजलास मुनक़िद किया और अपने सियासी मुस्तक़बिल पर तबादले ख्याल किया। నేను చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి గారికి కరీంనగర్ జిల్లా బొందలగడ్డ అవుతుందని చెప్పిన నీ కథ ఏందో, నువ్వు ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు టాక్సీగా పెట్టినావో, దాని మీద నువ్వు ఎట్లా పైరే చేస్తున్నావో నేను ఇప్పుడు మాట్లాడకపోవచ్చు. కానీ తప్పకుండా నువ్వు ఇలాంటి దానికి పాల్పడి బ్లాక్మెయిలింగ్ పాల్పడితే తప్పకుండా రాబోయే నువ్వేం 2023 తర్వాత ఉండటం కాదు, గుర్తుపెట్టుకో. 2023 తర్వాత నువ్వు ఉండవు, నీ అధికారం ఉండదు. నువ్వు ఇప్పుడు ఏం పని అయితే చేస్తున్నావో ఆ పని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. మర్యాదగా బిహేవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయి. నీ కల్చర్ ఏందో, నీ సాంప్రదాయం ఏందో, నీ పని విధానం ఏందో యావత్ తెలంగాణ ప్రజానికని తెలుసు తప్ప ఇలా మా మీద కనుక ఉచితనంతో చేస్తే కనుక ఖబర్దారని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. నేను మా ప్రజలు 20 ఏళ్ళుగా నన్ను గుండెలో పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. నేను దేవుళ్ళను మొక్కను, మా ప్రజలను మొక్కుతాను. నేను దేవుళ్ళ కంటే కూడా మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజలే మొక్కుకుంటా. మా హుజురాబాద్ నియోజకవర్గ ప్రజల హృదయాలనే నేను గుళ్ళుగా భావిస్తాను. నేను ధర్మాన్ని మొక్కుతాను, న్యాయాన్ని మొక్కుతాను. ఇక్కడ నేను ఆపద ఉంటే ఆపదలు మనిషిని ఆదుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే తప్ప నేను ఇంకోటి చేయను. ఇవాళ మా ప్రజలు 20 ఏళ్ళుగా మేము ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా కలిసి మా ప్రజల మీద ఇలా తల్లిని బిడ్డని వేరు చేసే ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నావో ఇది చెల్లదుగాక చెల్లదని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. और तेलंगाना के वजीर जी कमलाकर ने बरतरफ वजीर ई राजेंद्र के रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अगर साबिक वजीर ने कुछ गलत नहीं किया है तो हुकूमत के हवाले करें। इन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कमलाकर ने ई राजेंद्र से रुकन असेंबली से इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। హైదరాబాద్ పోయి ఒక బీసీ నాయకుని కలిసిన పరిస్థితి లేదు. ఎవరిని కలిసినావు నీ భగవంతుని పత్రికలు తెలుసు, లోకాలు తెలుసు. కాంగ్రెస్ మెట్టెక్కినావు, బీజేపీ మెట్టెక్కినావు, ఎక్కడ అవకాశం రాలేదు. అక్కడ రాజీనామా చేస్తాను, అక్కడ రాజీనామా చేయలేదు. మళ్ళీ ఈరోజు హుజురాబాద్కి వచ్చినావు, ఈరోజు హుజురాబాద్కి వచ్చి రాజీనామా చేస్తాను అనుకున్నావు, ఈరోజు రాజీనామా చేయలేదు. నీకు చట్టపరంగా చట్టబద్ధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు నిన్ను బర్తరఫ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా పదబట్టుకొని ఊగుతున్నావంటే నీది ఆత్మగౌరవమా ఆత్మవంచన? ఒక్కసారి నువ్వు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలి. నీకు నిజంగా ఆత్మగౌరవం ఉంటే పదవుల కోసం పెదవులు ముయ్యా నువ్వే అన్న వాట కట్టుబడి ఉంటే వెనువెంటనే రాజీనామా చేయి, ప్రజాక్షేత్రంలో తెలుకో. ఏ ఒక్క ట్యాక్స్ పెండింగ్ ఉన్నా సవాలు జవాబు ఇవ్వాలి. ఏ ఒక్క గ్రానైట్ క్వారీ సంబంధించిన నేనే కాదు, అందులో 350 క్వారీలు గంగుల కమలకు ఒక్క క్వారీ రాసుకోవాలి. 350 క్వారీలు కరీంనగర్ ఉంటే గంగుల కమలకు ఒకటే ఒక క్వారీ. ఎవరు చట్టపరంగా 2008 సంవత్సరం నుంచి మళ్ళీ లెక్కలు చేయాలి. 2008 సంవత్సరం జరిగింది ఇష్యూ. ఎక్కడన్నా బకాయిలు ఉంటే ట్యాక్స్ ఎగ్గొడితే 5 రెట్లు మేము కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంటాం గ్రాంట్ క్వారీ అందరం కూడా. ఇప్పుడు और धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों ने तेलंगाना के जिला सूर्यापेट में एहतजाज किया। किसानों के सूर्यापेट जनगांव शाहरा पर इस गैर मुतवक्के एहतजाज की वजह से ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। एहतजाजियों ने कहा कि एक तरफ बेमौसम बारिश की वजह से इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा तो दूसरी तरफ ओहदेदार इनकी तैयार फसलों की खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसी दौरान मेदक जिले के शिवमपेट के करीब भी किसानों ने एहतजाज किया। शिवमपेट के
बाहमी इदारे के करीब एक किसान कीड़े मार दवा के साथ पहुंच गया, जिसने कीड़े मार दवा पीने की कोशिश की। ताहम इसके साथी किसानों ने इसको ऐसा करने से रोक दिया। इन किसानों ने कहा कि एक हफ्ते से जायद वक्त हो चुका है, लेकिन इनके अजनास को खरीदा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो शदीद मसाइल का शिकार हो गए हैं। और अब बात करते हैं तूफान तौते के असर की। तूफान का असर मंगल के सुबह जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में देखा गया। आज सुबह कई मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बाज मकामात पर शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में लॉकडाउन के 4 घंटों के दौरान ज़रूरी अशिया और सब्जियों की खरीदारी के लिए घरों से निकलने बेशतर अफराद के मंसूबे नाकाम हो गए। बारिश की वजह से हफ्तावारी सब्जियों के मार्केट्स में कारोबार पर भी असर पड़ा। साथ ही सड़कों के किनारे अपनी ठेला और मंडियां लगाने वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर रहा। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए लोग देखे गए। न सिर्फ सब्जी मार्केट्स बल्कि टिफिन सेंटर्स का कारोबार भी बारिश की वजह से काफ़ी मुतासिर रहा। यहाँ तक कि मटन, चिकन, मछली की दुकानात के कारोबार पर भी काफ़ी असर पड़ा। बारिश के बाद कई मकामात पर बिजली की सप्लाई मुतासिर रही और सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस अचानक बारिश की वजह से मौसम खुशगवार ज़रूर हो गया और दर्जे हरारत में तकरीबन 3 डिग्री तक की कमी भी दर्ज की गई। पुराने शहर के साथ साथ रामंतापुर, उपल, नारायणगुड़ा और निज़ामपेट, बाचुपल्ली, डंडेगल, प्रगति नगर, कोटपल्ली, मूसापेट और ऐसे कई दीगर इलाकों में वहाँ पर बारिश के असरात देखे गए। इन इलाकों में बारिश हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने इसी दौरान आइंदा 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान भी जाहिर किया है। पुराना शहर हैदराबाद के इलाका तालाब कट्टा भवानी नगर रोड नंबर 11 पर लेबर डे करीब MIM के लीडरों ने मुस्तहिक अफराद के लिए मुफ्त खाने तकसीम किए। MIM लीडर जाफर मोहम्मद अली खान और दीगर ने आवाम को खाना तकसीम किया। बताया जा रहा है कि GHMC की जानिब से अन्नपूर्णा मील्स तकसीम किया जा रहा है। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी और मकामी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी की हिदायत पर लॉकडाउन के दौरान भी खाना तकसीम करने का अमल जारी है। मजलिस लीडरों ने आवाम से इस्तिफादा की ख्वाहिश की है। हैदराबाद तालाब कट्टा भवानी नगर में खाने की तकसीम MIM लीडर कर रहे हैं। खाना तकसीम GHMC के तहत ये इंतजाम किया जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने वाली पुलिस जरूरत पड़ने पर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा भी कर रही है। एक ऐसा ही वाकया हैदराबाद में पेश आया। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने लॉकडाउन के दौरान भूखे बच्चों को खाना खिलाया। गुज़िश्ता रोज समाजी गोड़े में भूखे बच्चों को देखकर इस ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल महेश ने अपने लिए लाया हुआ टिफिन बच्चों को खिला दिया। इंसानी हमदर्दी के इस जज्बे का ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल भी हो गया, जिस पर महेश के जज्बे की सताइश की जा रही है और इसके काम को काबिल तकलीद करार दिया जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। राजाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने 7 रूट मार्च में हिस्सा लिया है। लॉकडाउन में कर्फ्यू के दौरान DCP ट्रैफिक, ACP LB नगर और दीगर SHOs इस मौके पर मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने दिलसुख नगर से LB नगर तक ट्रैफिक पुलिस, घुड़सवार पुलिस, स्पेशल पुलिस के साथ रूट मार्च किया। इन्होंने आवाम को मास्क इस्तेमाल करने और समाजी दूरी बनाए रखने की हिदायत दी। इन्होंने बताया कि 12 मार्च से 17 मार्च के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 12,394 मामले दर्ज किए गए हैं। 40 चेकपोस्ट बनाए गए हैं और 3,000 अमले 3 शिफ्टों में लगातार अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। భౌతిక దూరాలు పాటించాలా, అందరు మాస్క్ ధరించాలా, లాంటి పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ అది అవాయిడ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఒక దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి ఇక్కడ మన LB నగర్ దాకా అది మార్చ్ పాస్ చేశాము. నాతో పాటు ఈ మౌంటెడ్ స్క్వాడ్, తర్వాత మన సివిల్ పోలీస్, ట్రాఫిక్ పోలీస్, మన AR హెడ్ క్వార్టర్ పోలీస్ అందరూ పాల్గొన్నారు. ఈ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ సమయంలో మనం ఎక్కువ జాగ్రత్త వహించాలి.
तो जाहिर सी बात है पुलिस ने अपनी काफ़ी मुस्तैदी का सबूत दिया है। चेन स्नैचिंग के सीसीटीवी फुटेज में पाए गए कार्ड नंबर की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर नगर में पुलिस ने फायरिंग के हद के करीब मुलजिम के साथ एसटी मोहन समेत श्रीधर गौड़ महेंद्र शेख साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस 2 मुलजमान से तफ्तीश कर रही है। राचाकुंडा कमिश्नरेट जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हदूद में गुज़िश्ता कल हुए चेन स्नैचिंग मामले को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से हल कर लिया। पुलिस ने चेन उड़ाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर मोहन की क़यादत में कार्रवाई की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।